Hello students, let us come to the next topic of chapter solution, that is vapor pressure of solutions of solids in liquids. तो बेटा पहले आपने लेक्चर में स्टडी किया था लिक्विड इन लिक्विड, अब हम स्टडी करेंगे सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने एक जो कंपोनेंट है वो सॉलिड लेना है और दूसरा लिक्विड लेना है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि वेपर प्रेशर का इसमें मतलब क्या होता है। बेसिकली क्या होता है बेटा, कोई भी लिक्विड होता है ना, एवरी टाइम वेपोराइज होता है। उस वेपोराइज होना है, आप कपड़े धो करके आप सूखने डालते हो, आप धूप हो ना हो, छाया हो, बट एट वन टाइम मतलब ये होना ही है कि सूख ही जाने हैं, जल्दी सूखें लेट सूखें। मतलब कोई भी लिक्विड है वो वेपोराइज तो होता ही है एट गिवन टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर ही चाहे हो। तो जब लिक्विड वेपोराइज होता है तो अगर हम एक क्लोज कंटेनर की बात करें तो इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर। एक लिक्विड है वो एक प्रेशर, उसके वेपर्स बनेंगे तो एक्सर्ट करेंगे ओवर द लिक्विड, तो लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा वेपर्स का। ठीक है, तो उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर वेपोराइज होते हैं लिक्विड, एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस द वेपर exert under the equilibrium conditions the pressure exerted by the vapors, जो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ओवर द लिक्विड, जो उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लिक्विड फेज इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, जो लिक्विड के वेपर्स लिक्विड फेज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करें तो उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल बात करते हैं। ये एक केस वन लिया, इसमें प्योर सॉल्वेंट रखा। ठीक है, तो इसके ऊपर वेपर्स बन रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक वेपर प्रेशर बन रहा है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सॉलिड इन लिक्विड जिसमें लिक्विड वोलेटाइल है, ठीक है ना, जो कि मतलब कोई भी लिक्विड होता है वो वेपोराइज होता है, वेपोराइज बनाएगा, वेपर्स क्रिएट करेगा। और अब हम इन्हें इसमें दूसरा एक सेकंड केस लिया जिसमें हमने सॉल्यूट डाला। तो जैसे सॉल्यूट डालेंगे, यहाँ तो सारे जो थे ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है ना, लिक्विड के थे। अब सॉल्यूट डाला है तो इसमें कुछ रेड में मैंने दिखाया कि ये कुछ सॉल्यूट में ये पोर्शन कवर हो गया, राइट। अब सारे आपको ब्लू नहीं दिख रहे ना, तो इसका मतलब अब कुछ इसमें जो हर्डल्स आ गए हैं। हर्डल्स का मतलब कि कुछ सारे मॉलिक्यूल्स वेपोराइज नहीं हो रहे, कुछ टॉपिक्स, कुछ इसमें पॉइंट्स जो हैं रेड मैंने करके दिखाए हैं, कोशिश की आपको समझाने की कि रेड सॉल्यूट है और ब्लू जो है वो सॉल्वेंट दिखाया। तो इसमें उसका सरफेस सारा अब नॉर्मली वेपोराइज नहीं हो रहे, लिक्विड सारा सरफेस वेपोराइज नहीं हो रहा क्योंकि इसमें कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए। तो वेपर प्रेशर, अब मुझे बताओ कि वेपर का प्रेशर अब इस पे डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ। पहले ये सारे थे, सारे वेपर्स के ही मॉलिक्यूल्स थे, वेपर प्रेशर पूरा बन रहा था, लेकिन अब इसमें कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए तो वेपर प्रेशर अब कम होगा कि ज़्यादा होगा। सारे तो वेपर वाले नहीं ना, अब मॉलिक्यूल्स ऊपर कुछ सॉल्यूट आ गए तो इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर लो हो गया, राइट। अब एक सिंपल बात मैं आपको समझाती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। मानो एक दुकानदार है, ठीक है, अब उसके पास कई कस्टमर्स आ रहे हैं, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई फैटी है, कोई थिन है, कोई एंग्री है, कोई काइंड है, मतलब अलग अलग तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं। क्या इस चीज़ का फ़र्क दुकानदार को पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसका मतलब है उसके पास कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने उसकी चीज़ ले रहे हैं, वो इस चीज़ से मतलब रखता है, राइट। मतलब नंबर ऑफ़ कस्टमर्स के ऊपर उसका फ़र्क है, नेचर ऑफ़ कस्टमर नहीं डिपेंड करती। अब इसमें भी वही चीज़ है कि इसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं तो सॉल्यूट उसके सरफेस को रिड्यूस कर रहा है। वेपोराइज होने वाले मॉलिक्यूल्स, इसमें सारा सरफेस कवर्ड है वेपोराइज होने वाले मॉलिक्यूल से, लेकिन यहाँ सरफेस अब सॉल्यूट के
मॉलिक्यूल्स बीच में आ गए। अब क्या हो गया, जिससे कि उसका सरफेस जो था इट इज़ ऑल्सो ऑक्यूपाइड बाय द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट रिड्यूसेस द वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हो गए हैं इसमें, जिसके कारण वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो केस 1 और केस 2 इसमें एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगेन मैं आई एम शोइंग, screenshot this. Okay, then यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो केस 1 में क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। केस 1 में प्योर सॉल्वेंट इसमें लिया था। इंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड विद मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। मैंने बताया सारे मॉलिक्यूल्स लिक्विड के थे, वेपर्स बना रहे थे, वेपर प्रेशर बिल्ड हो रहा था। केस बी में क्या था, सरफेस इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड बाय सॉल्यूट, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स आगे रेड में शो किए, सो इट रिड्यूसेस द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने एग्जांपल बताई ना दुकानदार की कि उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कितने हैं, जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे, तो नंबर, कहने का मतलब ये कि नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर उसका जो है कितना अफेक्ट होना है। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे सॉल्यूट के, उतना सरफेस उसका कवर हो जाएगा, वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर ये बात डिपेंड नहीं करेगी, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो कि टीचर की बात बहुत अच्छे से मान लेते हैं, है ना, वो आइडियल स्टूडेंट्स होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जो रॉल्स लॉ को मानते हैं, उसकी बात को मानते हैं। का मतलब ये कि सॉल्यूशंस विच ओबे रॉल्स लॉ over the entire range of concentrations, they are known as ideal solutions. तो रॉल्स लॉ को हमने अभी स्टडी किया था। रॉल्स लॉ क्या था, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, तो वहाँ क्या आया था, P1 नॉट। ठीक है, तो उसमें अब जो सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, तो हम उन सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। अब इसमें कुछ रॉल्स लॉ में सॉल्यूशंस के क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। आइडियल सॉल्यूशंस में क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एज पर रॉल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशंस, liquid solutions can be classified into ideal and non-ideal solution on the basis of Rolle's law. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, the solutions which obey Rolle's law over the entire range of concentration are known as ideal solutions. Ideal solutions have two main properties. इसकी दो main properties Rolle's law के according है। Number 1, no heat is absorbed or evolved when the components are mixed. इसमें ये कहा कि जब दो components को mix कर किया, ना heat absorb हुई होनी है ना evolve होनी है, उन solutions को हम ideal solutions में कहेंगे। ठीक है, Number 2, volume of solution would be equal to the sum of volume of two components. अगर volume of component 1 let it be x और 2 का y है, तो जो टोटल x प्लस वाई होना चाहिए वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम शुड बी द सम ऑफ बोथ। ठीक है, तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज थी आइडियल सॉल्यूशन की। एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए, एक सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल्स में ए इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देन सॉल्यूट में भी बी है, तो इसके अलावा ए भी इंट्रैक्शन भी होनी चाहिए। सेम जो ए बी और ए भी इंटरैक्शंस, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं, दे शुड बी द सेम।
अब आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन, टॉलुइन, ये सारे इसी आइडियल सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जब इनके कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है तो ना हीट अब्जॉर्ब इवॉल्व नहीं होती, वॉल्यूम भी सेम रहता है, मतलब दो कंपोनेंट ए का जो वॉल्यूम है प्लस कंपोनेंट बी का करेंगे टोटल वॉल्यूम सेम रहेगा, और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो भी सेम होती हैं। ए एक कंपोनेंट, बी सेकेंड कंपोनेंट, और ए बी, इन दोनों की जो कंपोनेंट का भी जो इंट्रैक्शन होता है, इनकी जो इंट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, दे आर सेम। ठीक है, दीज वर द पॉइंट्स अबाउट आइडियल सोल्यूशन। लेट अस कम टू द नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन अभी बताया, जो रॉल्स लॉ को नहीं ओबे करेंगे वो नॉन आइडियल हो जाएंगे, टीचर की बात ना माने वो नॉन आइडियल। तो यहाँ रॉल्स लॉ को जो नहीं ओबे करते ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, दे आर नॉन आइडियल सोल्यूशंस। ठीक है, उनका वेपर प्रेशर, जैसे उसमें मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर सेम रहना है, जब जब दोनों को मिक्स करेंगे उसके सम टोटल के बराबर होगा। इसमें वेपर प्रेशर क्या है, इसमें वो चीज़ नहीं होगी ना, इसमें अपोजिट हो जाएगा। वेपर प्रेशर इज आइदर हायर और लोअर देन द प्रेडिक्टेड। जो रोल्स लॉ ने तो ये कहा कि दोनों का सम बराबर रहेगा, लेकिन इसमें कहा कि जो हम सोचते हैं कि जितना होना चाहिए था यहाँ कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ इट इज़ हायर, अगर तो वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया तो सोल्यूशन एक्सिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाती है। कम हो जाता है तो नेगेटिव डेविएशन हो जाती है। वेरी सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है, ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है, तभी तो वेपोराइज ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि वेपोराइज होने का मतलब आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, उतने दूर जाएंगे उतने वेपर ज़्यादा वेपोराइज होगा। ठीक है, तो इसमें वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ए और बी में, तो इट वुड इंक्रीज वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल इथेनॉल एंड एसीटोन, इनको करो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, इसको भी करो तो ये भी नॉन आइडियल सोल्यूशन है। पॉजिटिव डेविएशन है, जितना एक्सपेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर उससे ज़्यादा हो जाएगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ कि ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर, उसमें वीक हुई थी, इसमें स्ट्रांग होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी, क्योंकि टोटल जो इनका वेपर प्रेशर होगा वो एक्सपेक्टेड से क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों कम हुआ, क्योंकि इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा है। इट विल डिक्रीज वेपर प्रेशर। जैसे फिनोल एंड एनिलीन को करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन बनता है ये नॉन आइडियल है। ठीक है, जितना वेपर प्रेशर ए ने क्रिएट किया, बी ने किया, तो सम टोटल जो है वो जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। कम क्यों हुआ, क्योंकि इनकी फोर्सेस जो थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी, ज़्यादा एक दूसरे को खींच लिया, ज़्यादा वेपर्स नहीं बने, पहले से कम बने। ठीक है, इन दिस केस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन phenolic proton and lone pair on nitrogen atom of aniline is stronger than the intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सिमिलर एटम्स। अब जो सिमिलर एटम्स में जो बॉन्डिंग थी उससे ज़्यादा, बस जैसे मैंने अभी बताया कि ए के बीच की जो बॉन्डिंग थी या बी की जो बीच की बॉन्डिंग थी, ए बी की बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक है, तो जिसके कारण वेपर प्रेशर कम हो गया। यही इसमें एग्जाम्पल एक करा है कि मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जाम्पल हमने किस में स्टडी किया, नेगेटिव डेविएशन में। इसमें क्या था कि जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को हमने मिक्स किया तो ये बना क्लोरोफॉर्म CH3 और एसीटोन। ठीक है, तो इसमें क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें जो फॉर्म हुआ, इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन, एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया। तो इससे क्या हो गया, इट डिक्रीजेज दैट एस्केप टेंडेंसी, मॉलिक्यूल अब एस्केप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन आएगी। कौन सी डेविएशन आएगी, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और इट विल कॉज नेगेटिव डेविएशन। राइट, ओके।
तो बेटा वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।